चल अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हर अल्टरनेट करके क्वेश्चंस आगे बढ़े हैं, सारा सेम एप्लीकेशंस पर है और टाइप से क्वेश्चंस को टच करते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपके पास दे दिया, हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स क्या दे दिया आपके पास 12/13 प्लस आपके पास दे दिया हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स क्या प्रेजेंट है 3/5। ध्यान से देखें, एक कॉस में दिया है दूसरा साइन में दिया है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसका वैल्यू जो आरएचएस में प्रूफ करना है तो हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स आपके पास दे दिया 56 अपॉन कितना है 65। यहां पर दिया कॉस में दूसरा साइन में और आरएचएस में जो प्रूफ करना है साइन में, मींस ये साइन है तो इसको साइन में प्रूफ करना है तो हम रहने देंगे। हम रिप्लेस किसको करेंगे कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर आसानी से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम इजी वे में आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखिए हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65। अभी हम जस्ट बताएं ये साइन में है तो आप साइन में भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस में है, तो जैसे ही कॉस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला करके आसानी से क्वेश्चंस को रिप्लेस कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले एच टर्म को टेकन किए, कॉस इनवर्स देख रहे हैं 12/13 प्लस आपके पास दे दिया साइन इनवर्स 3/5। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए। सबसे फर्स्ट हम बतलाए हैं कि कॉस थीटा, इसको मिनिमम थीटा मानते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h। हम देख रहे हैं साइन है, जैसे इसको साइन में रिप्लेस कर सकते हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स। अब हम जस्ट आपको बतलाए हैं कि जैसे हम p का वैल्यू फाइंड करते हैं तो p इक्वल टू क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं h² माइनस b²। h का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मीन्स आपके पास आ गया 25 का रूट कितना आ गया 5। मीन्स हम कह सकते हैं कि क्या आ गया आपके पास साइन में जैसे कन्वर्ट किया साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 5, अब बाई h का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 13 और प्लस सेकेंड में क्या प्रेजेंट है आपके पास साइन इनवर्स 3/5। अब जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला भी हम जस्ट पीछे पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 5/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस y² y का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 बाई 5 5 जा 25 प्लस y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस x², 5 का स्क्वायर आपके पास हो गया 25 बाई 13 का स्क्वायर क्या हम कह सकते हैं 169। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, क्या हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स, जैसे इसको सॉल्व करें तो क्या रहेगा आपके पास 5/13 इंटू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करें 16 का रूट आपके पास आ गया 4 बाई कितना आ गया 5 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं 3/5 169 माइनस 25 144 का रूट कितना हो गया आपके पास 12, अब बाई नीचे कितना हो गया 13। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स 13 5 65 का एलसीएम टेकन करें तो आपके पास आ गया 65, एलसीएम टेकन करेंगे 12 3 जा 5 4 जा 20 प्लस आ गया 12 3 जा आपके पास कितना 36। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा साइन इनवर्स 12 प्लस 36 आपके पास आ गया 36 प्लस 20 56, अब बाई कितना हो गया 65। ये आपको आरएचएस में प्रूफ करना था, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर कॉन्सेप्ट, नो डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिए हुए हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, हम जस्ट बताए थे 10 ईयर्स की, तो करीब 7 to 8 ईयर जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जैसे हम देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है मेरे पास एलएचएस टर्म, हम लोग क्या देख रहे हैं एलएचएस टर्म मेरे पास प्रेजेंट है tan इनवर्स 1/5 प्लस आपके पास दे दिया है tan इनवर्स 1/7 प्लस आपके पास दे दिया है tan इनवर्स 1/3 प्लस आपके पास दे दिया है tan इनवर्स 1/8। अभी हम जस्ट बतलाए हैं, आप नॉर्मली भी बना सकते हैं, सिंपल में जैसे आपको इच्छा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम 3 और 5 को एक तरफ कर लेते हैं, चूंकि लार्जेस्ट सीरियल से चलते हैं 3 5 एक तरफ और 7 8, जैसे हम इसको
असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स 1/3 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं tan इनवर्स क्या रहेगा आपके पास 1/5 प्लस जैसे ही सेकेंड टर्म हम लोग टेकन कर सकते हैं तो क्या रहेगा tan इनवर्स 1/7 प्लस आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 1/8। जैसे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस y, x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/3 प्लस y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/5 बाई 1 माइनस x इंटू वाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 5 3 आपके पास क्या रहेगा 15। पीछे जो फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जिसमें एक्सरसाइज 2.2 के हम इनिशियली क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे उसी एप्लीकेशंस पर है। फिर आपके पास क्या रहेगा, क्या हम लोग कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/7 प्लस क्या रहेगा आपके पास 1/8 बाई डिनोमिनेटर में कर सकते हैं 1 माइनस xy, x का वैल्यू कितना हो गया 1/8 से बन जाए क्या रहेगा आपके पास 56। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स, ध्यान से देखिए 5 3 का जैसे एलसीएम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 15, 3 से 15 डिवाइड करेंगे 5 प्लस देखें 5 3 जा 15 3 सिमिलर 15 माइनस 1 आपके पास कितना रहेगा 14/15। जैसे हम फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स हम लोग क्या देख रहे हैं 8 से मैंने कैल्शियम टेकन करेंगे तो 56 7 8 जा तो 8 1 जा 8 प्लस 8 7 जा 7 बाई 56 माइनस 1 तो न्यूमरेटर में आ गया 55 अपॉन कितना हो गया 56। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से 15 एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, क्या देख रहे हैं 56 से 56 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या जाएगा आपके पास। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा tan इनवर्स 5 प्लस 3 8/14, 8 को कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा 4 बाई कितना आ जाएगा 7 और प्लस हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स 8 7 15 15/55। तो आप अगर 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स में, 5 से कितना टाइम्स में रहेगा 11 टाइम्स में। अब जैसे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से फॉर्मूला अगेन अप्लाइंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को फिर से अप्लाई कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट tan इनवर्स x प्लस y, x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 4/7 प्लस y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3/11 बाई डिनोमिनेटर 1 माइनस 4 3 जा क्या कर सकते हैं 12/11 7 जा कितना रहेगा आपके पास 77। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 11 प्लस 7 कैल्शियम टेकन करेंगे 77, 7 से 11 से टाइम्स में 11 4 जा हो गया आपके पास 44 प्लस 11 to 7 7 3 आपके पास आ गया 21, 77 माइनस क्या रहेगा आपके पास 77 माइनस 12 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 1 6। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 77 77 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 4 प्लस 2 6 हो गया 6 प्लस 1 5 बाई नीचे कितना हो गया 65। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 1 और tan 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/4 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर 10 इयर्स हम क्वेश्चंस की बात करें उसमें खास सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 10 इयर्स में करीब 7 to 6 इयर्स में ये क्वेश्चंस पूछा ही गया, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, नो डाउट। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए नोट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कॉट इनवर्स एंगल में आपके पास दे दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स
अपॉन डिनोमिनेटर में दे दिया है 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इसका वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है एक्स बाई, तब प्रूफ करना है जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा भी गया है, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट लेवल बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम इजी वे में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्या देख रहे हैं हम, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर एलएचएस टर्म। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या देख रहे हैं, मेरे पास एलएचएस टर्म क्या प्रेजेंट है। याद होगा हम क्लास 11th में आपको बतलाए थे 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला, सम मल्टीपल एंगल्स, जहां पर हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ाए थे, सेकेंड लास्ट चैप्टर, वहां पर हम आपको पढ़ाए थे सम मल्टीपल एंगल्स। वहां पर आपको बतलाया गया था कि 1 प्लस साइन 2x का भी फॉर्मूला था और 1 प्लस साइन एक्स का भी फॉर्मूला था। चलिए हम फिर से अपडेट कर देते हैं। याद होगा कि सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, याद कीजिए 1, क्या 1 को आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो क्या हम लोग 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मींस जब भी एंगल सेम हो, एक्स बाई टू एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। और साइन एक्स इक्वल टू आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो cos x बाई 2 प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। यही आपके पास फॉर्मूला हो गया 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। जैसे इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, क्या हम लोग कह सकते हैं, कॉट इनवर्स। आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्या देख रहे हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है हम देख रहे हैं, तो cos x बाई 2 प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलर हम कह सकते हैं माइनस है तो माइनस साइन, प्लस है तो प्लस साइन, तो फिर से 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, तो cos x बाई 2 माइनस क्या प्रेजेंट है, sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। बाई डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर से 1 प्लस साइन एक्स, तो सिमिलर बात है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, cos x बाई 2 प्लस हम लोग कह सकते हैं sin x बाई 2 का आपके पास आ गया होल स्क्वायर, और माइनस फिर से क्या कह सकते हैं, क्या रहेगा आपके पास cos x बाई 2 माइनस हम लोग कह सकते हैं sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई कंडीशन है नहीं तो आप स्क्वायर रूट आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर मोड का कंडीशन होता, प्लस माइनस इंटरवल का कंडीशन, बट ऐसा कोई कंडीशन आप नॉर्मली एलिमिनेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा न्यूमरेटर में, cos x बाई 2 प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, sin x बाई 2 प्लस स्क्वायर से रूट एलिमिनेट कर देंगे तो cos x बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, sin x बाई 2। बाई डिनोमिनेटर में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस cos x बाई 2, और माइनस माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, sin x बाई 2। जैसे हम सॉल्व करें sin x बाई 2 एलिमिनेट, माइनस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 एलिमिनेट, तो क्या रहेगा आपके पास, कॉट इनवर्स दिख रहा है, cos x बाई 2 आपके पास कितना रहेगा, 2 cos x बाई 2 बाई sin x बाई 2 sin x बाई 2, ऐसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2 sin x बाई 2, 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, cot इनवर्स cos बाई sin आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, cot x बाई 2। अब हम चेक करेंगे इसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम सॉल्व करेंगे cot इनवर्स से cot को एलिमिनेट कर देंगे, cot इनवर्स से cot को जैसे एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, x बाई 2। उसके लिए भी आपको कंडीशंस बताया गया था, याद होगा हम बताए थे कि cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होता था। x कब होता था, जब x बिलोंग्स करता था ओपन इंटरवल, कहां से कहां तक, उसके इंटरवल के बीच में, cos का अपोजिट इंटरवल होता था, मींस हम कह सकते थे 0 to पाई के बीच में होता था, तो एग्जिस्ट करता था। अब बताइए x का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, सिंस कह रहा है कि x का वैल्यू 0 to पाई है, मींस 0 इज लेस देन x इज लेस देन आपके पास पाई बाई 4 है। जैसे हम x बाई 2 करने के लिए इस टर्म में 2 से जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा, 0 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 4 में डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 8। बतलाइए
अगर 0 to 180 डिग्री के बीच में मींस 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू है तो हम कॉट इनवर्स से कॉट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या 0 to π4, π4 मींस हो गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो 0 to 22.5 डिग्री के बीच में है तो भी तो कॉट इनवर्स से कॉट को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 22.5 डिग्री का जो वैल्यू जो भी होगा वो 0 से 180 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स से कॉट को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो गया x/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया, नोट डाउन। चल अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।